मैं ये नहीं चाहता था कि हम बच्चों को किसी यतीम खाने की तरह पालें। ये है डीआईजी पंजाब पुलिस महबूब असलम, जिन्हें अल्लाह ने 100 बेटे परवरिश के लिए अता किए हैं और वो अपनी बेगम के साथ इन बच्चों को दुनिया की जदीद तरीन तालीम और आला तरीन माहौल फराहम कर रहे हैं। ये सब कैसे कर लेते हैं, जानिए इस वीडियो में। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से टाइम दिया। मुझे ये बताएं महबूब साहब, कितने बच्चे हैं टोटल इस टाइम आपके पास और किस किस उम्र के हैं? इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 100 बच्चे हैं और 5 घर हैं। और बच्चों की जो हमने शुरू में उम्र रखी थी, वो हमने फ़ैसला किया था कि हम रखेंगे 3 से 5 साल की उम्र के बच्चे, बिकॉज़ 3 साल से नीचे जो बच्चा है उसे पालना हमारे लिए ज़रा मुश्किल था और 5 साल के बाद बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। लेकिन जब सिंध में सैलाब आया तो मेरे एक दोस्त हैं, वो एमआई में हैं, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि कुछ उनके बहुत दूर के रिश्तेदार हैं जिनका बिल्कुल घर बार तबाह हो गया है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई उनका ऐसा नहीं जो उनकी परवरिश कर सके। तो उन बच्चों की उम्र थी 8, 9 और 10 साल। तो फिर हमने उन बच्चों को भी बुला लिया। तो अब हमारे पास 3 से 10 साल के बच्चे की एज है, लेकिन हमने किया यह है कि जो 6 से 10 साल की एज के बच्चे हैं उनको एक घर में किया हुआ है और बाकी जो 3 से 5 साल की एज के बच्चे हैं वो बाकी 4 घरों में रहते हैं। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि बच्चे आपस में लड़ते भी होंगे, किस तरीके से मैनेज करती हैं और मतलब एक कैसी फील आती है जब वो आपको मामा कहते हैं? मतलब एक होता है ना, एक बच्चा कहे, 2 बच्चे कहे, 3 बच्चे कहे, मतलब समझ आती है। मतलब इतना क्राउड एक टाइम में आपको मामा मामा कह के बुला, किस तरीके से क्या फील करती हैं? ज़ैन, ये बच्चे सिर्फ मुझे मामा कहते ही नहीं हैं, समझते भी हैं। और जब मैं वहाँ जाती हूँ, उनसे मिलती हूँ रोज़, तो वो डेली बेसिस पे अपनी रोज़ की रूटीन मेरे साथ शेयर करते हैं। छोटी छोटी शिकायतें एक दूसरे की, स्टाफ की, कि इस आंटी ने हमें आज पानी ठंडा नहीं दिया था, ये समथिंग लाइक दिस, कि आप गई थी तो इस आंटी ने हमें थोड़ा गुस्से से देखा था। सो दैट मैं उनको कभी मना नहीं करती हूँ। मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंस रहे और वो कोई भी बात हर कॉन्फिडेंस के साथ अपनी माँ के साथ शेयर कर सकें। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब हम बच्चों को रोकते हैं, उन्हें कहते हैं कि नहीं बोलना, नहीं बताना, तो प्रॉब्लम्स वहाँ से शुरू होती हैं। तो हमारे सारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इतने ओपन हैं कि जैसे ही मामा चली जाती हैं, बस उन्होंने मामा के इर्द गिर्द जमा हो जाना है और उसके बाद मामा को सारे दिन की, अपनी स्कूल की, अपनी टीचर्स की, अपने घर की, स्टाफ की, खाने में क्या अच्छा लगा नहीं लगा, सारी बातें मामा के साथ शेयर करनी है। महबूब साहब, नो डाउट अच्छी सैलरी है, हर चीज़ है, उसके बावजूद मेरा ख्याल है कि 100 बच्चों की परवरिश करना कोई आम बात नहीं है। इन सबको कैसे मैनेज करते हैं? पैसे कहाँ से आते हैं? ये बंदे का काम नहीं है, ये अल्लाह का काम है। अल्लाह इस्तिताअत देता है, अल्लाह हिम्मत देता है, अल्लाह तौफीक देता है, तो आप करते हैं। इसका एक सर्टन बैकग्राउंड है इस सारे का। सोफ़िया जो है वो अपने पेरेंट्स की इकलौती औलाद है। तो मेरे फादर इन लॉ ख़ुद सुबह के वक़्त उठ के तहज्जुद के वक़्त लंगर बनाते थे, फिर वो जाके तो जो बुर्जी और जो रेलवे स्टेशन पे मज़दूर लेटे होते हैं उनको नाश्ता कराते थे। फिर जब उनकी डेथ हुई तो हमें पता चला, तो वी कंटिन्यूड दैट, बल्कि हमने उसे बढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर से आज रोज़ सुबह रोज़ाना बेसिस पे विदाउट एनी मिसिंग सिंगल डे 700 बंदे का लंगर रोज़ाना जाता है। तकरीबन 13 महीने पहले ये सोफ़िया का आइडिया था, मेरा आइडिया नहीं था। इसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। जो बच्चे चौक में भिखारी लेके खड़े होते हैं तो इसको बहुत तरस आता था। तो ये कहती थी कि 4-5 बच्चे हम अडॉप्ट कर लें, अगर हम इनको मुफीद शहरी बना लें तो ये हमारे लिए बड़ा वो हो जाएगा। तो मैं अवॉइड कर रहा था। फिर इधर बैठे हुई सोफ़िया ने एक दिन मुझे कहा कि इंसान की मैक्सिमम ख्वाहिश क्या होती है कि उसका अपना घर हो, माशरे में इज़्ज़त हो, बच्चे अच्छे हों, सुलझे हुए हों। तो महबूब, हमारे पास अल्लाह का दिया ये सब कुछ है। तो हम पैसों के शक्ल में तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट फिज़िकली नहीं कर रहे। तो आप मुझे घर खोल के दें बच्चों के लिए। यहाँ से ये आइडिया आया 13 माह पहले। फिर मैंने जो अपने क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स थे, बहन भाई, कज़न्स, रिश्तेदार, या बहुत जो करीबी दोस्त थे, सोफ़िया की फ़ैमिली में जो इनकी कज़न्स थी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि हम बच्चों को किसी यतीम खाने की तरह पालें। तो हमने पहला घर, हम खुद भी जिस तरह बैठे हैं, कैवलरी ग्राउंड में ही घर है हमारा अपना, तो यहाँ से बिल्कुल पिछली गली में हमने पहला घर लिया। तो उसमें अपना ज़ाती लिया? नहीं, रेंट पे घर लिया। रेंट पे उसका 1,70,000 तकरीबन, हर घर का इतना रेंट है।
तो बच्चों के लिए लिया ना? बच्चों के लिए बच्चों के लिए लिया। वो 1 कनाल का घर है। मैं आपको भी जब विज़िट कराऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो बच्चे ऐसे रह रहे हैं कि जैसे किसी भी ग्रेड 20 के ऑफिसर के बच्चे नहीं रह सकते। तो वो पहला घर हमने रेंट पे लिया, उसे हम उसमें सपोर्ट किया हमारी फैमिली ने और हमारे क्लोज़ फ्रेंड्स ने। पहले 5 बच्चे हमने लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से, जिनका पता ही नहीं था कि उनका कौन वरसा हैं। फिर बच्चे डिफरेंट सोर्सेज से आते गए। पहला घर जब कंप्लीट हो गया तो वो जो आप कह रहे हैं पैसे कहाँ से आ रहे, वो पहले घर में हमें सपोर्ट किया हमारी क्लोज़ फैमिली ने, क्लोज़ फैमिली फ्रेंड्स ने। उसके बाद जब वो पहला घर इस्टेब्लिश हो गया तो फिर मुझे समझ लगी कि ये तो हमारा काम है ही नहीं, अल्लाह का काम है। फिर लोगों ने हमें सब अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया, फिर लोग साथ मिलना शुरू हो गए, फिर लोगों ने हमें कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। फिर हमने फाउंडेशन रजिस्टर करा दी अलमरा के नाम से। अलमरा अलिफ लाम मीम रे अलिफ, अलमरा के नाम से। सोफिया उसकी चेयरपर्सन है, मैं तो वैसे उसका मेंबर भी नहीं हूँ। तो वो हमने फाउंडेशन रजिस्टर करा दी। फिर लोगों ने जब देखा, और फिर बात यह है कि मेरी 22-23 साल की नौकरी है, तो एक आपकी रेपुटेशन होती है, लोगों को पता होता है कि किस किस्म का इंसान है, तो लोग फिर आप पे ट्रस्ट भी जल्दी आसानी से करते हैं। फिर लोगों ने हमें कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। फिर हमने दूसरा घर खोला, फिर तीसरा खोला, फिर चौथा खोला, 5वां घर हमें एक साहब है, उन्होंने मियाँ तारिक उनका नाम है, माय पेट्रोलियम के नाम से उनका बिज़नेस है, उन्होंने 5वां घर हमें कंप्लीट डोनेट किया है। वो घर ही उन्होंने पूरा हमें डोनेट किया है। तो ये जो पहले बच्चे 4 घरों में रह रहे हैं, यही बच्चे वहाँ पे मुंतकिल किए नहीं 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 नहीं, ये हर घर में 20-20 बच्चे हैं। ये 4 घर फंक्शनल हैं, वो 5वां घर रेनोवेट हो रहा है, उसके लिए 20 बच्चे आइडेंटिफाई हो चुके हैं। वो भी इंशाल्लाह ताला 3 या 4 दिन में फंक्शनल हो जाएगा। तो 5 घर हैं हमारे पास इस वक्त और 100 बच्चे हैं। ये जो बच्चे मैम आ रहे हैं अभी, जो 20 बच्चे जिनकी बात की जा रही है कि उनके लिए एक नया घर जो है बनाया जा रहा है, ये बच्चे कौन हैं और कहाँ से आ रहे हैं? ये बच्चे मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों से आते हैं हमारे पास, सिंध से शुरू करके पंजाब के मुख्तलिफ़ गाँव से, मुख्तलिफ़ जो देहात हैं यहाँ के, यहाँ से आते हैं। और नहीं, ये किसी के थ्रू आते हैं? बिल्कुल, ये रेफरेंस से आते हैं। आप देखें, लेट्स से कि आप आए हैं, आपने देखा है कि हमारा काम बहुत अच्छा है, आपको लगा है कि बच्चे बड़े कंफर्टेबल हैं, आपके इर्द गिर्द में, आपके नेबरहुड में, कोई जानने वालों में, आपके करीब कोई ऐसा अगर बच्चा होगा तो आप डेफिनेटली उसे रेफ़र कर देंगे उसके गार्डियंस को कि वो एक अच्छी जगह है, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की अच्छी परवरिश हो, तो आप उसे यहाँ भिजवा दें। तो इस तरह विद रेफरेंस आ रहे हैं हमारे पास बच्चे। बच्चे रेफरेंस के साथ भी और मुख्तलिफ तरीक़ों से है। मसलन हम इस ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे तो बाहर मुलाजिम ने कहा कि एक औरत आई है, वो बाजी से मिलना चाह रही है। हमने कहा जी भेज दें। वो औरत अंदर आ गई, उसने कहा कि जी मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ, कैवलरी ग्राउंड में छोटे छोटे काम करती हूँ, बर्तन शर्तन धोती हूँ, सफाई करती हूँ। तो मेरी एक बेटी है 14 साल की, वो तो आपने सिर्फ मेल बच्चे रखे हुए, तो एक बेटा है 4 साल का। तो मेरे हस्बैंड को है कैंसर, तो क्या मैं अल्लाह से दुआ करूं कि वो जल्दी मर जाए तो मेरा बच्चा यतीम हो जाए, तो आप उस बच्चे को ले लेंगे? तो हमने कहा नहीं 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 नहीं, फिर हमने उसके बच्चे को भी ले लिया। महबूब साहब, ये जीते जी जन्नत इकट्ठी करने का मतलब किस तरीके से ख्याल आ गया? ये देखिए, ये आइडिया तो सोफिया का था, क्रेडिट इसी को जाना चाहिए। क्रेडिट तो वाकई उन्हीं को जाना चाहिए, लेकिन क्रेडिट के पीछे जो थम खड़ा ना, क्रेडिट बहुत ज़्यादा क्रेडिट वो देखिए, मैं कोशिश करता हूँ। देखिए, मेरा रोल सिर्फ इतना है कि मैं अच्छे पॉजिटिव लोग जो हैं, मसलन मैं आपको वेरी इंटरेस्टिंगली बताता हूँ, जो हमारे मौजूदा इंस्पेक्टर जनरल हैं डॉक्टर उस्मान अमीर साहब, बहुत प्यार करते हैं मुझे। शुरू में जब हम ये शुरू करने वाले थे तो हम दोनों उस वक्त मोटरवे पुलिस में सर्व कर रहे थे, तो मुझे उन्होंने कहा कि यू शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लोग हो सकता है आपके रैंक को मिसयूज़ करें। लेकिन जब उन्होंने हमारा काम देखा तो अब वो मुझे इनकरेज करते हैं। वो कहते हैं कि महबूब यूनिफॉर्म पहन के भाभी के साथ इंटरव्यू दिया करो, ताकि लोगों को पता चले कि जी हम पुलिस ऑफिसर्स भी कोई अच्छा काम करें। सर जी, ये पंजाब पुलिस का एक पॉजिटिव चेहरा है। 3 साल का बच्चा जो है, उसका एक्सप्रेशन या उसकी स्माइल वो बता देती है कि आप इस बच्चे को कितना ओन करते हैं। तो मैं उनको वाकई एक वालिद की तरह ओन करता हूँ और सोफिया उनको अपने माँ की तरह ओन करती है। हमारे माशाल्लाह अपनी 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, क्योंकि लोग पहला सवाल ये करते हैं कि शायद अपनी औलाद नहीं थी तो इस वजह से इस चक्कर में पड़ गए। तो हमारे चारों बच्चों के लिए कंपलसरी है कि वो हर घर में डेली एक दफ़ा ज़रूर जाएंगे, वो 1 घंटा इन बच्चों के साथ स्पेंड करेंगे। और सोफिया तो खैर सारा दिन होती है, सोफिया से मेरी मुलाकात रात को 10 बजे होती है। ये किसी न किसी घर में पाई जाती होती है, कभी एक में तो कभी दूसरे में। थोड़ा सा हमारा क्राइटेरिया होता है कि जो डिज़र्विंग कैटेगरी में बच्चे आते हैं ना,
फिर चाहे वो किसी मज़हब से हों, वो बच्चे किसी इलाके से हों, किसी रंग और नस्ल के हों, फिर उनमें तफरीक नहीं की जाती, क्योंकि जब अल्लाह ताला इंसानों में तफरीक नहीं करता तो हम कौन होते हैं तफरीक करने वाले। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी मुनफरिद वहाँ पर देखी है, बच्चों के रहन सहन का तरीका बड़ा खूबसूरत है। देखिए, हमने शुरू में ये तय किया था, इसका नाम अपना घर, खालिद अब्बास डार साहब जो बड़े लेजेंड हैं, उन्होंने शुरू में उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, अभी भी कर रहे हैं माशाल्लाह। उन्होंने इस घर का नाम रखा अपना घर। हमने हर घर के बाहर लिखा हुआ अपना घर, ताकि बच्चों से अगर कोई पूछे कि आप कहाँ रहते हैं या कहाँ से हैं, तो वो कहें अपने घर से हैं। बाप क्या करता है, DIG है। तो हमने उनका स्टैंडर्ड जो है, हमने पहले दिन ये तय किया था कि हमने यतीम खाना नहीं बनाना, हमने इनको मिस्त्री मोची दरखान नहीं बनाना, हमने इनको मिनिमम IT एक्सपर्ट, CSP ऑफिसर्स, सोफिया ने खुद साइकोलॉजी में मास्टर्स किया हुआ है, और हमने हर घर के लिए एक साइकोलॉजिस्ट रखी हुई है। तो वहाँ पे हमने उन बच्चों को आपने देखा भी होगा, हमने वहाँ पे बच्चों को वीडियोस दिखा के बकायदा वहाँ पर आपने उन बच्चों की पिक्चर्स बनाई हुई है। बिल्कुल, कि एक डॉक्टर क्या करता है, एक इंजीनियर क्या करता है, एक पायलट क्या करता है, डिफरेंट वीडियोस दिखाई। फिर जिस बच्चे ने जो फरमाइश की, ज़्यादातर ने मेरी वजह से पुलिस की फरमाइश की। अच्छा। और तो जिन बच्चों ने पुलिस की फरमाइश किया, वहाँ पर आपने अपनी तस्वीर क्यों नहीं लगवाई? नहीं, वो हमने उन बच्चों को पुलिस का यूनिफॉर्म पहना के तो उनको लगा दी कि उसके जहन में जब वो रोज़ वो तस्वीर देखेगा तो उसके जहन में ये चीज़ आएगी, अपना मुस्तकबिल जागेगा। एक वेरी इंटरेस्टिंग, मैं यहाँ से बात बताऊँ आपको कि ये अल्लाह के काम होते हैं, बंदा नहीं कर सकता। एक जब सैलाब आया तो उसमें हम DG खान में, वहाँ वेरी इंटरेस्टिंगली एक बच्चा जो सेकेंड ईयर में पढ़ता था, वो मेरे पास आ गया। उसने कहा मैंने उर्दू बोल रहा था, उसने कहा मैंने आपसे एक बात पूछी। मैंने कहा पूछें। उसको ये तो नहीं पता था कि आप, नहीं, उसे पता था मैं DIG हूँ, उसे पता था। उसने पहली बात ये की, उसने कहा हमने तो अभी तक इधर थाने का मरर भी नहीं आता, तो आप इधर कैसे आ गए? तो मैंने कहा अल्लाह ने भेजा है तुम्हारी मदद के लिए। कहता मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है, तो आप मुझे साथ ले जाए। तो मैंने कहा तुम्हारे माँ बाप? कहता माँ बाप नहीं है, एक चाचा है, वो सारा दिन मुझसे काम कराता है, उसे मेरी परवाह ही नहीं है, लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है। मैंने कहा अगर तुम्हारे चाचा परमिशन दे दें? कहते जी आप पूछ लो, उसे तो एतराज़ ही नहीं होगा। वहाँ जो लोकल DSP था, मैंने कहा कि इसके चाचा को बुलाओ और उससे पूछो। उसने कहा जी ले जाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। हमने उससे ले आए। सोफिया के वालिद एक इंस्टीट्यूशन रन कर रहे थे नहर पे, फोर्सेस एकेडमी के नाम से, जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में बच्चे जाते हैं, उनको हम ट्रेन करते हैं, अभी भी हम कर रहे हैं। हमने उस बच्चे को वहाँ रखा, उसे कुछ अर्सा हमने ट्रेन किया। मीनवाइल उसका FA का रिज़ल्ट भी आ गया, अभी माशाल्लाह वो नेवल कमीशन ऑफिसर बन गया है। अच्छा मैम, अगर कोई इंक्वायरी करना चाह रहा हो, कोई आके देखना चाह रहा हो, या कोई इसको वैसे विजिट करना चाह रहा हो, तो कोई क्राइटेरिया है ऐसा? बिल्कुल, जो भी चाहे, बल्कि हम तो इनकरेज करते हैं इस चीज़ को। इनफैक्ट अगर कोई हमें कॉल करता है या कहता है हमने आपके बारे में सुना है, हम आपको डोनेट करना चाह रहे हैं, तो हम पहली बात उनसे यही कहते हैं कि आप पहले आएँ, विज़िट करें, देखें, उसके बाद आप डोनेट करें। अच्छा महबूब साहब, ये बच्चों की एजुकेशन को किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, और क्या ये सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ रहे। ये बच्चे पहले जा रहे थे, एक प्राइवेट स्कूल है पाक चाइना स्कूल, वहाँ पे जा रहे थे। फिर एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं तारिक नईम फरिश्ता साहब, वो सिर्फ उनकी ज़ात फरिश्ता नहीं है, वो असल में भी फरिश्ता सिर्फ इंसान है। तो EME हाउसिंग स्कीम के साथ उन्होंने एक स्कूल बनाया हुआ था, पर्पस बिल्ड स्कूल था 2 कनाल का, तो वो उन्होंने हमें डोनेट किया है। उसको हमने स्टेट ऑफ द आर्ट रेनोवेट करके किसी भी इंटरनेट जो आपके प्राइवेट स्कूल हैं उसके स्टैंडर्ड का हमने वो स्कूल बनाया है, और हमारे बच्चे भी वहाँ पे जाते हैं पढ़ने के लिए। साइकोलॉजिस्ट क्यों रखे हुए मैम? देखें, ये बच्चे जब हमारे पास आते हैं तो मोस्टली ऐसे बच्चे होते हैं जो यतीम होते हैं, जो मिस्कीन होते हैं, जिनकी फैमिलीज़ नहीं होती, जो डिफरेंट ट्रॉमा से निकल के हमारे पास आते हैं। देखें, जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं वो किसी हेल्दी एनवायरनमेंट से निकल के तो नहीं आ रहे हैं ना, बचपन में उन्होंने बहुत मुश्किलात देखी हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जब ये बच्चे हमारे पास आए तो हम इनकी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग पे काम करें। तो हमारी जो साइकोलॉजिस्ट है वो इन बच्चों पे काम करती हैं बाकायदा, इनके डिफरेंट पर्सनैलिटी टेस्ट इनको दिए जाते हैं
जिनसे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये बच्चा किस किस्म के ट्रॉमा से गुजरा है, सो दैट उस पर काम करके उन ट्रॉमास को ओवरकम किया जाए, ताकि जब ये बच्चे बड़े हों तो ना सिर्फ ये एक नॉर्मल शहरी बन सकें बल्कि ख़ुद को और सोसाइटी में प्रॉपर तरीके से पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी दे सकें। अच्छा ये बताएं कि माहाना कितना खर्च वैसे हो जाता है 5 घरों पे? अभी पे तो 5वां तो नहीं है, लेकिन 5वां इज ऑलमोस्ट फंक्शनल। हमारा एवरेज देखिए उसमें ना खर्चा इस वजह से जैन हम एग्जैक्टली मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि एवरेज कॉस्ट एक बच्चे की ना 40,000 है। बस इनके लिए हमने बाकायदा न्यूट्रिशनिस्ट रखी हुई है जो हर हफ्ते इनका डाइट प्लान चेंज करती है कि जी इस दोपहर को आपने ये देना है, जूस बच्चों को आपने इस वक्त पिलाना है। कि देखिए ये बच्चों की एज है ग्रोथ की, और ये बच्चे जब आए हैं तो इनमें से मेजॉरिटी बहुत कमज़ोर हैं क्योंकि उन्हें प्रॉपर खुराक नहीं मिली। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी न्यूट्रिशनिस्ट से हमारी यही बात हुई कि इन बच्चों को इतना हमने फिज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप ऐसी डाइट्स रिकमेंड करें जो इनको मेंटली और फिज़िकली जो है ना इनकी ग्रोथ में बहुत पॉजिटिव जो है एक रोल प्ले करें। अगर कोई बंदा या कोई बंदी अपने बच्चों से मतलब जो नहीं पेट पाल सकती अपना और अपने घर वालों का, अगर वो बच्चों को यहाँ पर लाकर छोड़ना चाहे तो कोई है फैसिलिटी? हाँ बिल्कुल, हम देखें हम बिल्कुल लोगों को वेलकम करते हैं। अभी देखें मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा, सेंट्रल पार्क के ओनर हैं मियाँ ताहिर साहब। उन्होंने हमें 1 एकड़ जगह डोनेट की है। वहाँ पे हम 4 स्टोरी बिल्डिंग्स 200 बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं। आर्किटेक्ट उस पर काम कर रहे हैं। महबूब साहब आपसे भी और सोफिया मैम आपसे भी, ये दोनों से एक मिलता जुलता सा सवाल है कि अपने बच्चे गिला शिकवा नहीं करते क्या? आप उनको ही टाइम देते रहते हैं? बड़ी बेटी है, वो कहती है बाबा मुझे लगता है आप भूल गए हैं कि आपके अपने बच्चे भी हैं। लेकिन नाउ ये शुरू की बात है। नाउ दे हैव अडॉप्टेड सो ब्यूटीफुली, दे आर पार्ट ऑफ द फाउंडेशन। महबूब यूनिफॉर्म में कई दफ़ा थके हुए आए ना ऑफिस से, तो मैं इन्हें कहती हूँ कि बच्चे उदास हैं तो उधर से ही ऑफिस से रास्ते में आ जाते हैं, उसे किसी घर में ज्वाइन कर लेते हैं। अब वो बच्चे ये नहीं देखते कि बाबा ने क्या पहना हुआ है, वो गोद में चढ़ेंगे, कोई एक बैच पकड़ेगा ये मेरा है, कोई कहेगा ये मेरा है, और कोई प्यार कर रहा होगा, कोई गले मिल रहा होगा। वो वहाँ का एनवायरनमेंट भी आपको यही नजर आएगा। वहाँ पे एक बच्चा है, वो अभी नया आया है, तो वो बहुत मतलब बहुत टैलेंटेड है। अल्लाह ने पता नहीं उससे क्या कराना है। रेहान की बात कर रहा हूँ। तो अभी तो मुझे वो पापा कहना शुरू हो गया। तो शुरू में ना 2.5 साल उम्र है, 2.5 साल उसकी उम्र है। तो बाकी मैं जाऊँ ना तो सारे बच्चे कहते हैं ओ पापा आ गए, जैसे अभी आपने देखा कि वो पापा आ गए, आके लिपट जाते हैं फिर प्यार से, ठीक है। तो कहता ओए अब्बा आ गया जी। अच्छा ऐसे पंजाबी में ओ अब्बा आ गया जी। ये जितने भी घर हैं इनमें से रेंट पे कितने और अपने कितने? 4 घर रेंट पे हैं। 5वां जो घर है वो मियाँ तारिक साहब जो है माय पेट्रोलियम वाले हैं, उनके ऑफिस के साथ एक 8 मरला बिल्डिंग है, 3 स्टोरी बिल्डिंग, वो हमें उन्होंने गिफ्ट की। अच्छा ये जो घर हैं ये किसके नाम पे रजिस्टर्ड होंगे? फाउंडेशन के नाम। फाउंडेशन के नाम मतलब इसमें महबूब लिल्लाह साहब का कोई ताल्लुक नहीं, नॉट एट ऑल। नहीं। ये फाउंडेशन के नाम पे रजिस्टर्ड होंगे और ये चलता रहेगा काम। अभी बल्कि रिसेंटली हमारे पास ना वैन्स कम थी बच्चों के लिए, क्योंकि अचानक से तादाद बढ़ी है तो वैन्स कम थी। तो हमारी एक बहुत खूबसूरत बहन है, बड़ी बहन है, लंदन होती हैं, तो उन्होंने कहा कि एक वैन आप इन बच्चों को मेरी तरफ से कर दें। हमारे पास जब 80 बच्चे मुकम्मल हो गए तो हमारे पास बहुत सी एप्लीकेशंस आई हुई थी, बहुत सी कॉल्स आई हुई थी, और अब हम परेशान हो रहे थे बिकॉज हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हम 20 से ऊपर बच्चे रखते ही नहीं है घर में। अब हम सोच रहे थे अभी 4था घर शुरू किया, अब हम कैसे मतलब 5वां कर पाएंगे। 20 में बहुत बड़ा घर होता है एक किनारे का। तो आप देखिए 4 बेडरूम से, फोर जैसा कि आपने जैसा कि अभी आपने देखा है 4 बेडरूम्स हैं और हर उसमें 6 बेड्स लगे हुए हैं, और फिर 7, जैसे मैंने आपको वहाँ एक्सप्लेन किया था कि रात को एक मेड साथ होती है, छोटे बच्चे हैं, बंकर बेड, जैसे आपने देखा बंकर बेड्स बने हुए। तो हम 20 से ज़्यादा जब हो जाएगा ना तो वो फिर आप रश और हजूम हो जाएगा, फिर वो घर नहीं लगेगा, फिर वो आपको घर नहीं लगेगा। हम चाहते हैं कि वो एक घर लगे। उसमें बाकायदा कारी साहब आते हैं, कारी साहब उन बच्चों को पढ़ाते हैं, साइकोलॉजिस्ट 20 बच्चों को बड़े आराम से वो देख लेती है, और फिर वो डाइनिंग टेबल पे बैठ के बड़े तमीज़ से खाना खा लेते हैं, जैसे कि आपने देखा। तो वो उससे
फिर जब आप 20 से तादाद बढ़ा देंगे तो वो फिर घर नहीं लगेगा, वो आपको लगेगा कि जी हौच पौच सा। तो हम क्वालिटी पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो आपकी फाउंडेशन रजिस्टर्ड है? अरे नहीं, वी आर रजिस्टर्ड विद एवरी पॉसिबल इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। जो बिजनेसमैन होता है ना, उसको सबसे ज़्यादा ये होता है कि ये FBR के साथ रजिस्टर्ड हैं कि नहीं। एक वो 236 का आर्टिकल है, हम FBR के साथ भी रजिस्टर्ड हैं। अच्छा महबूब साहब और मैम, आप तो अपने हिस्से की ड्यूटी निभा रहे हैं और अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? लोग आपके साथ किस तरीके से जो है मिल के इस कार्य खैर में हिस्सा डाल सकते हैं? जैन देखें, जब हमने ये सफ़र शुरू किया था तो हम सिर्फ 2 बंदे थे। उसके बाद बड़े बड़े खूबसूरत लोग, हमारे जो पड़ोसी हैं हुमायूं साहब, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। शुरू में हमारे एक दोस्त हैं आसिफ शेख साहब, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, शुरू के लोगों की बात कर रहा हूँ। खालिद अब्बास डार साहब का फाउंडेशन को खड़ा करने वाले, हमारे बच्चों के दादा हैं। वो हमारे बच्चों के दादा हैं और आजकल थोड़े बीमार हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे, लंबी हयाती दे। ये शुरू के लोग हैं। उसके बाद फिर आहिस्ता 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 ये एक गुलदस्ता बनता गया, कारवां बनता गया और लोग हमें ऐड होते गए। जब लोगों ने देखा, लोगों ने विज़िट किया, लोगों ने देखा और लोगों को यकीन आया। हम हमेशा यही कहते हैं कि जी आप पहले हमें विज़िट करें, देन कंट्रीब्यूट समथिंग। जो मुखय्यर हज़रात हैं, जो स्पेशली बिजनेसमैन हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमारी फाउंडेशन का विज़िट ज़रूर करें, एक दफ़ा देखें और उसके बाद हम इस काम को इतना बढ़ाना चाहते हैं कि शायद हम इसको एक वेलफेयर स्टेट इसी बहाने से बना लें कि हमें ज़रूरत ही ना पड़े कि जी हम कोई यतीम खाने खोलें और हम कोई इस तरह की चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरोज़ खोलें या कुछ खोलें। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया के ज़रिए भी कोई इसकी कैंपेन वगैरह चला रहे हैं या लोगों में अवेयरनेस दे रहे हैं इसके हवाले से? जी बिल्कुल, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। हम लोग फेसबुक पे भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, हमारा यूट्यूब चैनल भी है, हमारी वेबसाइट भी है और हम लोग अलमरा फाउंडेशन के नाम से ही ये सब पेजेस, तमाम पेजेस चला रहे हैं। इंस्टाग्राम भी है और इसके अलावा हमारे UN नंबर्स भी हैं, हमारा व्हाट्सएप है। आप लोग जहाँ चाहें, जैसे चाहें, जो भी देखना चाहें कि हम क्या एक्टिविटीज़ डेली बेसिस पे कर रहे हैं या हमारे घर किस तरह से चल रहे हैं, हमारे बच्चे किस तरह से उनकी परवरिश हो रही है, तो वो आराम से जाके हमारे चैनल्स पे सब देख सकते हैं।